से पता यही चलता है कि आपके जो सिस्टम है उसमें करंट है, उसमें रेजिलियंस है, उसमें टैलेंट है। दिया कि भाईजान डरो पता लग गया कि वाला साहब खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस हो रही है, ये बात बाकी भाई सही। फिर आप सारे फॉर्मेट खेल सकते हैं। सो ये जो मोड आप देख रहे हैं इंडियन टीम का, इसके पीछे बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट मराहिल में एक्सीलेंस अचीव किया इन्होंने। कि बांग्लादेश को इंडिया ने कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, इंडिया ने उनको वन साइड मैच हराया। ये होता है चैंपियंस टीम की निशानी, ये होता है उन टीम की निशानी जिन्हें पता है कि हमने अपनी कौम को, अपने फैंस को खुश कैसे रखना है। ये बांग्लादेश हमें 565 मार के गया, जो इंडिया कह के भाई खेल भी नहीं रहा, जो टिक भी नहीं रहा सही इतना। और इस बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 200 पे ऑल आउट किया हुआ है। ये बांग्लादेश मेरे बोब्सी को 4 बार जो है वो बिल्कुल फारग रन पे आउट करता रहा, ये वाला बांग्लादेश। तो बता दिया इंडिया ने कि हाँ जी ये है हमारा फोर्ट्रेस और यहाँ पे हम हैं बड़े स्ट्रॉन्ग। से भारतीय टीम ने बांग्लादेश टीम के बंगाल टाइगर्स को तिगरी का ना सिर्फ नाच नचाया, बल्कि अली साहब जो इंडिया की बॉलिंग थी उसने बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय करके रख दिया। और बांग्लादेश को ये बता दिया है कि ये पाकिस्तान की टीम नहीं है, ये इंडिया की टीम है। आप बड़ी बड़ी बातें करके तो आए हुए थे कि हम जो है वो इंडिया को भी पाकिस्तान की तरह व्हाइट वॉश करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा आपके बस में नहीं है। आते हैं इस लेवल के ऊपर और वो घबराते नहीं हैं, उनके आसान खता नहीं होते हैं और वो परफॉर्मेंस करके दे जाते हैं और अपने से बढ़ के खड़े होते हैं, अपने से बढ़ के परफॉर्मेंसेस दे जाते हैं। उनको पाकिस्तान को जो है ना वो चपेड़े पड़ने वाली हैं, एक इधर से एक उधर से एक उधर से एक उधर से। समझ हम सोचे बैठ के कि इंडिया क्या धमाका करने जा रहा है, ये बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, हम कोई धमाका नहीं करने जा रहे। इस पे काम करते हैं तो फिर आप सारे फॉर्मेट खेल सकते हैं। सो ये जो मोड्स आप देख रहे हैं इंडियन टीम का, इसके पीछे बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट मराहिल में एक्सीलेंस अचीव किया इन्होंने। बुमराह की जो है एक ग्रेट एग्जांपल है कि किस तरह से एक्सीलेंस छू गए हैं और किस तरह से आपने सबको बीट कर दिया रेस में। और इसलिए क्रिकेट में कहते हैं ना, अगर आप समझ लें कि आप स्टार बन गए हैं तो आपकी गेम में फिर फिराव, 1-2 ओवर्स मिलते हैं। समझ लें कि आप स्टार बन गए हैं तो आपकी गेम में फिर फिराव आ जाता है, फिर आप ऊपर नहीं जाते हैं क्योंकि आप कॉलर खड़े हो जाए तो दैट्स द एंड ऑफ यू। और ये जो सारे इनके जो प्लेयर्स हैं ये अपने ही तो एक तरह से सुपरस्टार्स हैं, मगर इनमें जो लगन है ना टू इम्प्रूव एवरी डे और किस तरह से एक गुड डिसीजन मेकिंग है और गेम अवेयरनेस है, इसलिए ये रिलैक्स्ड लॉट है क्योंकि ये समझते हैं कि स्कूल के बच्चों से हम खेल रहे हैं। इतना ज्यादा डेवलप मॉडल है ये। और इसके पीछे जो है ना वो चीजें देखने वाली हैं जहाँ पे आपकी क्लब क्रिकेट का स्ट्रक्चर है और जहाँ पे कोचेज हैं क्लब वालों के। और किस तरह से मैं एक दफा बॉम्बे की सड़क से गुजर रहा था और रेड लाइट पे 30 मिनट के लिए मैं रुका तो उनका आजाद मैदान है। और ये मैं बहुत दफा बात कर चुका हूँ कि 7, 8, 10 साल के बच्चे जो है उनके नेट्स लगे हुए थे और कोचेस जो है उनको सिर्फ फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट सिखा रहे थे, बेसिक्स के ऊपर काम कर रहे थे। और बेसिक्स पे काम करते हैं तो फिर आप सारे फॉर्मेट खेल सकते हैं। सो ये जो मोड्स आप देख रहे हैं इंडियन टीम का, इसके पीछे बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट मराहिल में एक्सीलेंस अचीव किया इन्होंने। नहीं देखो, इंडिया ने चिपक में गुड मॉर्निंग ही कही है और इस तरह से गुड मॉर्निंग कही है कि बांग्लादेश को हार मिली है और हार तो ऐसी मिली है कि टोटली बांग्लादेश को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। अली साहब मानना पड़ेगा आपको, इंडिया इस WTC में पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 है और जिस तरह से सीरीज से पहले हाइप बनाई जा रही थी कि बांग्लादेश इंडिया के लिए खतरनाक साबित होगी, सेम एज इट इज जैसे बांग्लादेश ने अगेंस्ट पाकिस्तान जीत ली 2-0 से, यही बांग्लादेश पाकिस्तान के अगेंस्ट भी कुछ यही बांग्लादेश इंडिया के अगेंस्ट भी कुछ करके दिखाएगी। लेकिन अल्टीमेट अली साहब आप देख लो कि बांग्लादेश को इंडिया ने कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, इंडिया ने उनको वन साइड मैच हराया। ये होता है चैंपियंस टीम की निशानी, ये होता है उन टीम की निशानी जिन्हें पता है कि हमने अपनी कौम को, अपने फैंस को खुश कैसे रखना है, किस तरह हमने अपने क्रिकेट के स्टैंडर्ड को हाई रखना है। ये हमारी तरह नहीं कि USA से भी हार गए, आयरलैंड से भी हार गए, अफगानिस्तान से जीत नहीं सकते, बांग्लादेश से 2-0 से घर पे हार गए। भाई ये इंडिया, ये पाकिस्तान नहीं है, ये इंडियन टीम है और उन्होंने नंबर 1 की टीम की तरह खेला है। अश्विन जैसा स्पिनर आपके क्या पूरे पाकिस्तान में एक भी है? नहीं, अश्विन जैसा स्पिनर क्या बात करते हैं, जडेजा जैसा स्पिनर आपके पास मौजूद नहीं है। इवन जडेजा जो है वो इतनी ज्यादा बॉल घुमाते नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख ले कि विकेट टू विकेट इतनी जबरदस्त उन्होंने जो अपनी लाइन पकड़ी होती है कि वो लाजमी से जो है वो आउट करते ही हैं चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपके पास तो रविंद्र जडेजा मौजूद नहीं है, आप अश्विन की क्या बात करते हैं। आपके पास तो ऋषभ पंत जैसा कीपर मौजूद नहीं है। भाई आपके पास बहुत सी चीजें ऐसी हैं टेस्ट में जो मिसिंग है। आपके पास जसप्रीत बुमराह जैसा पेसर मौजूद नहीं है, जब कोई विकेट नहीं लेता तो जसप्रीत बुमराह कहता है कि मैं विकेट लेकर दूंगा। तो भाई आपके पास अभी बहुत आप पीछे हैं टेस्ट क्रिकेट में। अभी तो फिलहाल आप ना T20 जीत पा रहे हैं, ना ODI जीत पा रहे हैं। टेस्ट का तो आप ख्वाब देखना जो है फिलहाल छोड़ दीजिए, आप इतना पीछे जो है इस वक्त टेस्ट में चल रहे हैं। टेस्ट में इस वक्त टॉप की जो एशियन टीम्स है उसमें इंडिया ही है, इंडिया ही सरे फहरिस्त है टॉप पे और इंडिया ही इस वक्त जो है वो डोमिनेट कर रहा है
अपने होम पर भी इंडिया जीत रहा है, अवे भी इंडिया जीत रहा है, हर जगह पे इस वक्त जो वो इंडिया छाया हुआ। और ये आपको मानना पड़ेगा कि इस वक्त एशिया का जो मेन चैंपियन है वो इंडिया ही है, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट की बात कर ले, उसने हर टीम को बंबू करके रखा हुआ है, हर टीम को वो इस वक्त जो है फ्रंट से देखता है, हर टीम के मत्थे लग जाता है। आपने देख लिया आपके सामने, कहाँ है वो मेहदी हसन मिराज के जो 70-70 80-80 रन से पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक को यहाँ पे मार के गया ना, वो 70-70 80-80 रन 2 बारियां खेली हैं उसने दोनों में, एंड ही वाज द प्लेयर ऑफ द मैच। 5-5 आउट भी कर रहे हैं, 4-4 आउट भी कर रहे हैं, रन पे रन डाल रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो किधर गई वो सारी जो है वो हीरोपंती, बढ़ गई, काम हो गया तमाम। और तब वो जो पाकिस्तानी बोल रहे थे कि हाँ जी इंडिया जाएगी तो पता चल जाएगा ये बांग्लादेश वो बांग्लादेश नहीं है जिसको हम सोच रहे थे, जिसको हम देख रहे थे कि हाँ जी ये बांग्लादेश ऐसा करेगी वैसा करेगी। ये बड़ी मतलब नेक्स्ट लेवल चली गई, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चली गई है, क्योंकि हमें हरा दिया है, तो इसलिए ये नेक्स्ट लेवल चली गई है जनाब। कमाल हो गई है ये टीम। तो हाँ जी कहाँ चली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ऊपर चली गई है, मुझे तो लगता है बहुत ही ऊपर चली गई है। तो बता दिया इंडिया ने कि हाँ जी ये है हमारा फोर्ट्रेस और यहाँ पे हम हैं बड़े स्ट्रॉन्ग। ओवरऑल वैसे भी इंडिया जब भी ओवरसीज भी जाती है जीतती है, लेकिन अपने घर में तो बड़ी वर्ल्ड 11 बने ना, वर्ल्ड 11 तो शायद कि जाके चैलेंज कर सके, लेकिन फिर भी जो फेवरेट्स होगी वो इंडिया ही होगी। अगर आप जितनी टीमें खेल रही हैं टेस्ट क्रिकेट सबकी कंबाइन मिला के भी अगर आप वर्ल्ड 11 बनाएंगे, वर्ल्ड 11 आप बना लेना, वो बात आगे निकल जाएगी। वरना पूरा आधा घंटा मैं अभी यहाँ पे जो आपकी बेस्ट वर्ल्ड 11 पॉसिबल है वो बना दूँ और फिर साथ में ये टीम इंडिया की खड़ी कर दूँ, तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ जो फेवरेट्स उस सीरीज़ में भी वाइल प्लेइंग इन इंडिया जो उतरेगी तो वो इंडिया ही उतरेगी, वर्ल्ड 11 भी नहीं उतरेगी। तो दुनिया की किसी और एक इंडिविजुअल टीम के पास तो इतना दम है नहीं कि जो अकेली आके इस इंडिया की टीम को चैलेंज करे। तो बांग्लादेश के बस की कहाँ थी, नहीं थी बांग्लादेश के बस की। ये आपसे बिफोर द सीरीज़ भी बोला और पहले सेशन दूसरे सेशन के बाद भी और करते कराते पहले दिन ही आपसे कह दिया था कि जितनी पार्टनरशिप बन गई है ना, ये 200 रन 199 टू बी एग्जैक्ट, तब 196 की थी मेरे ख्याल में। तो इसके नीचे ये बांग्लादेश जो है ये दबदबा गया है बांग्लादेश में कि अब इतना दम है नहीं कि वो ये पार्टनरशिप जो लग गई है इसमें से वो निकल सके, वो छुट्टी हो गई है। लेकिन अश्विन के आते ही जो बांग्लादेश के छक्के छूट गए और जो ये मैच इंडिया की टीम ने बड़े आराम के साथ चुटकियों में जो जीत लिया है और बांग्लादेश को ये बता दिया है कि ये पाकिस्तान की टीम नहीं है, ये इंडिया की टीम है। आप बड़ी बड़ी बातें करके तो आए हुए थे कि हम जो है वो इंडिया को भी पाकिस्तान की तरह वाइट वॉश करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा आपके बस में नहीं है इंडिया में खेल के। और आज जो है वो बता दिया अश्विन ने कि अश्विन दुनिया का बेहतरीन ऑलराउंडर है। अगर इसको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा जाए ना, कोई इसमें डाउट नहीं होगा। जिस तरह से इस बंदे ने जो है वो पहले बैटिंग की और उसके बाद जिस तरह से इस बंदे ने बॉलिंग किया यार, अनबिलीवेबल बॉलिंग के आते साथ बांग्लादेश की खोती बिठा के रख दी यार, लाजवाब किस्म की बॉलिंग। साथ में जडेजा को आप देख लें, जडेजा ने भी जो आके कमाल और लाजवाब किस्म की बॉलिंग किया है। और दोनों स्पिनर्स ने आगे जो कमाल और लाजवाब खेला है भाई साहब। लेकिन बात वही है कि बीच में जो है शांतु थोड़ा सा अटक गया था और शांतु की वजह से थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि यार जो है वो नेक्स्ट सेशन तक जो है गेम को लेके चला जाएगा। लेकिन शांतु को भी जो है वो आके फिर जो है वो आउट कर दिया गया बड़े आराम के साथ। जो है जडेजा ने पहले तो जडेजा और जो है वो अश्विन को लगाया ही नहीं गया, जब इन दोनों को लगाया गया तो इन्होंने चुटकियों में बांग्लादेश की टीम को ऑल आउट कर दिया। हालांकि पहले जो शाकिब का एक जो है वो चांस मिस भी किया था ऋषभ पंत ने, लेकिन उसके बाद जब अश्विन आए तो अश्विन ने आते साथ जो है शाकिब को आउट कर दिया। बहुत कमाल का शाकिब का वो कैच जो है वो जायसवाल ने पकड़ा था। उसके बाद फिर जो है वो कोई टिक ही नहीं पाया, यकीन माने चुटकियों में। ऐसा मैं अभी सोच रहा था यार कि लाइव जाऊंगा लंच के टाइम और जो है वो उसके बाद दोबारा से वापस आएंगे, शायद दोबारा से एक सेशन जो है वो बांग्लादेश की टीम खेल लेगी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया। और बिल्कुल आराम के साथ आप देखें 194 में जो है वो इनकी जो है 6 विकेटें गिरी, ठीक है, 5वीं विकेट 194 पे, उसके बाद जो है 205 पे छठी, 222 पे 7वीं। वाला साहब खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस हो रही है, ये बात बाकी भाई सही है। आज पाकिस्तान की अपोजिशन जो विराट के फेवरेट है, आप विराट को पाकिस्तान के खिलाफ ना उतारो फिर भी जीत जाओगे। उनको पाकिस्तान को जो है ना वो चपेड़े पड़ने वाली हैं, एक इधर से एक उधर से, एक उधर से एक उधर से, समझ हम सोचे बैठ के कि इंडिया क्या धमाका करने जा रहा है, ये बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, हम कोई धमाका नहीं करने जा रहे। सॉरी, पैट कमिंस को साइलेंट कर देंगे दवा सर, सारी दुनिया को साइलेंट कर देंगे, पैट कमिंस चीज ही कुछ नहीं। सर पांड्या के वाले से ट्रोलिंग करते
रहे भाई विराट कोहली नहीं खेल रहा था, जायसवाल नहीं खेल रहा था। सोचो अगर वो खेल रहे होते तो फिर क्या होना था। फिर तो उसने अलार्म दे दिया है, उसने एक खतरे की घंटी बजा दिया है कि दुनिया क्रिकेट के अंदर इंडिया को अगर कोई बीट कर सकता है या दुबे और जो है शादाब खान। सरजीत जमीन आसमान का फर्क है। किसका कंपैरिजन कर रहे हैं? दुबे की आपने बैटिंग देखी नहीं है सीएसके से। अब